कोई मैसेज कर रहा है हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir, you are. Yes, sir. So please check your internet. Who says that आवाज नहीं आ रहा है? Okay, just wait for 2 minutes. Many Yes, sir. participants are joining. अच्छा, कल तो इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट हो ही गया था, तो आई थिंक सब टीचर तुम लोगों को बोल दिए थे क्या, नॉट ओनली नेम एंड नॉट ओनली रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी, नेम विथ रोल नंबर. ओके, सो यू हैव टू मेंशन, Yes, sir. you have to mention the username in your Zoom account as your name within bracket within hyphen your user ID which is mentioned in your money receipt. Okay, that is your roll number, and after that when you will be registered, then you got your registration number, that is university registration number, and after that from second semester the attendance should be calculated on basis of registration number. Okay, but in first semester we give attendance only on basis of roll number, that is your student ID. Okay, अच्छा, I think maximum सबको join कर लिए, तो so today is the first class of physics introduction class. ठीक है, तो आज हम लोग सब्जेक्ट कुछ शुरू नहीं करेंगे, जस्ट कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ मतलब कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और तुम लोग का भी कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से एज यूजुअल फ्रॉम मंडे वी स्टार्ट आवर सिलेबस. ओके, just a minute. So myself Sushovan Paja, ठीक है, तो you called Sushovan sir, and हम तुम लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर में. बेसिकली फर्स्ट ईयर मीन्स सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. ठीक है, सो तुम लोग का जो सिलेबस है डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 है एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 कोर्स. ठीक है, सो इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 कोर्स में एक्चुअली दिस इज द थ्योरी पेपर आल्सो एंड प्रैक्टिकल पेपर आल्सो. ठीक है, सो थ्योरी पेपर में आज कैसे एग्जामिनेशन स्कीम है वो थोड़ा हम बता देंगे, कैसे तुम लोग को पढ़ना है आगे, कैसे टारगेट बनाना है, टारगेट सेटअप करना है. ठीक है, तो उसके बारे में आज कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और कैसे तुम लोग पढ़ाई करोगे. स्पेशली हम मेरा पेपर का बात करेंगे, जैसे फिजिक्स का बात करेंगे, दूसरा टीचर दूसरा पेपर का बात करेगा. ठीक है, बट कैसे तुम लोगों को पढ़ना है उसके लिए, मतलब फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है किसी को मतलब इसमें ट्रबल क्रिएट नहीं होना चाहिए. सबका टारगेट क्या रहेगा, चलो मैक्सिमम मार्क्स अटेंड. मैक्सिमम मींस कितना, आउट ऑफ 100 हमको टारगेट रहेगा 100 मार्क्स से अटेंड करना. उसके बाद कितना मिलेगा दैट इज अनदर मैटर. ठीक है, बट हम लोग जिस हिसाब से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे हम लोग का टारगेट रहेगा क्या, फुल मार्क्स अचीव करना है. ठीक है, तो उसके लिए कैसे हम लोग को पढ़ाई कंटिन्यू करना होगा. So please stop your personal message. I am host. I see everything here. Okay. So please stop personal message. Okay. अच्छा, ऑनलाइन अभी तो जितना दिन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होगा, आई थिंक कोरोना का जितना स्प्रेड अभी तक बढ़ रहा है, तो अभी तो कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या आगे 15-20 दिन ऑफलाइन क्लास चालू होगा. तो आई थिंक नोटिस भी मिला है तुम लोगों को, अप टू 15 जनवरी ऑनलाइन क्लास होगा. ठीक है, अप टू 15 जनवरी ऑनलाइन क्लास होगा. बट इस क्लास करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अटेंडेंस बनाने आया, अटेंडेंस बना लिए और चल गए, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुमको क्लास अटेंडेंस चाहिए सिर्फ, देन हमको पर्सनली फोन करो, पर्सनली हमको व्हाट्सएप में मैसेज करो, आई थिंक ग्रुप में तो हम है ही, ठीक है। तो हम तुमको 1 महीने का अटेंडेंस दे देंगे। बट ऑनलाइन क्लास में कोई डिस्टरबेंस फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं क्रिएट होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन है, जैसे अभी तुम लोग सबको ही है, बहुत अच्छा है, सबको ही अपना माइक्रोफोन म्यूट करके रखे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वीडियो भी अननेसेसरीली ऑन नहीं रखना चाहिए, कि क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरनेट स्पीड ठीक है देन यू कैन ऑन योर वीडियो, ओके। बट अननेसेसरी वीडियो ऑन करने का जरूरत नहीं है। अगर तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना है देन ऑब्वियसली हम बोलेंगे एक बार, ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद हम तुम लोग को रिस्पॉन्स मांगेंगे। दैट मीन्स हम बोलेंगे एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स, देन यू कैन अनम्यूट योर माइक्रोफोन एंड रेज योर क्वेश्चन, ओके, नो इश्यूज। बट जब भी क्लास चलेगा हमेशा ये बात याद रखो कि तुम्हारे लिए दूसरा को डिस्टर्ब ना, ठीक है। तुम ऐसे जगह पे घर में बैठे हैं कि बहुत साउंड आ रहा है, रास्ता से बाइक जा रहा है, घर में क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे मत बैठो। थोड़ा मतलब ऐसे एक जगह चूज करो ऑनलाइन क्लास के लिए जहाँ पे डिस्टरबेंस कम है, जहाँ पे नॉइज कम है, तुम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। और सबको ही क्या है, यह है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है, तुम लोग जब भी ऑनलाइन क्लास होगा, स्पेशली फिजिक्स का, कॉपी पेन साथ में लेके बैठोगे, क्योंकि हम किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को भी हम बोल सकते हैं कि वीडियो ऑन करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप बेड में सोए हुए हैं और ऑनलाइन क्लास सुन रहे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम तुम फेल करोगे, उसका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, उसके उसके लिए जो आगे जितना डिफिकल्टीज क्रिएट होगा तुम झेलोगे। एज माई सजेशन, क्या हम लोग जैसे बोलेंगे ऐसे तुम लोग फॉलो करो, देखो क्या सब सब्जेक्ट कितना आसान लगेगा और कितना अच्छा मार्क्स लेके तुम आगे सेमेस्टर में जा पाओगे, ठीक है। यही है तुम लोग का टारगेट। बाकी सब कुछ तो हंसी मजाक सब कुछ चलता रहेगा, बट इनिशियली आवर टारगेट इज टू अचीव हाई मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड गॉट ए गुड रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, तो वीडियो और माइक्रोफोन के बारे में हम बताए। इसके बाद कॉपी पेन लेके बैठना है। फिजिक्स के लिए मेनली एक अलग से कॉपी बनाओ, ओके, जो 1 सेमेस्टर तक पूरा चलेगा। ऐसा नहीं कि पतला कॉपी, एकदम मोटा कॉपी बनाओ। जो कॉपी बनाओगे वो कॉपी है तुम्हारा क्लास नोट्स, वो कॉपी है तुम्हारा एग्जाम के पहले सजेशन, वो कॉपी है तुम बुक्स भी बोल सकते हो, सब कुछ, ठीक है। क्योंकि हम जितना भी सिलेबस में टॉपिक है हम सब एक भी स्किप तो नहीं करेंगे, उससे ज्यादा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और हर कुछ हम कॉपी में लिखाएंगे। जैसे अभी ऑनलाइन क्लास है, अभी तो डिक्टेट करना पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? जैसे मान लो हम एक टॉपिक पढ़ाए, सपोज सरफेस टेंशन, उसके बारे में व्हाट इज द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। बट उसको हम डिक्टेट कर रहे हैं। डिक्टेट मीन्स हम बोलेंगे क्या, पहले समझाएंगे क्या ऐसे ऐसे है, इसके बाद बोलेंगे क्या कॉपी में लिखो। बट इस एंड से अगर बोलेंगे देन तुम लोगों से बहुत सारा डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकता है। कोई बोलेगा सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कोई बोलेगा सर फिर से रिपीट कीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना दिन ऑनलाइन क्लास चलेगा, जितना दिन ऑनलाइन क्लास चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक हम लोग पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन है और कुछ लिखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बोर्ड में लिखेंगे, बोर्ड वर्क करेंगे, ठीक है। और तुम लोग भी कॉपी पे नोट करो, ओके। सो दिस इज रफ वर्क। बट कोई भी टॉपिक का नोट्स जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मतलब कोई जैसे आज एक टॉपिक पढ़ा है हम, सपोज इलास्टिसिटी, व्हाट इज यंग मॉड्यूलस, ठीक है। तो इसका नोट्स हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को दे देंगे, नहीं तो आज ही हम दे देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो जो नोट्स देंगे, ऐसा नहीं कि नोट्स मोबाइल पे पीडीएफ पे ही रह गया, तुम्हारा कंप्यूटर में डेस्कटॉप में ही रह गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है तुमको, वो नोट्स जो हम दिए हैं, तुम जो फिजिक्स का कॉपी बनाओगे उस कॉपी में तुमको लिखना होगा, ठीक है।
तुम एकदम क्लियर लिखो, तुम तुम्हारे जैसे नोट्स बनाओ, ठीक है। चाहे एग्जाम के पहले तुमको मतलब एकदम सब कुछ, कौन सा पेज में जो कॉपी रहेगा, कौन सा पेज में कौन सा टॉपिक है, वो एकदम दिमाग में, ठीक है। ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए और हम एक गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी एग्जाम में जब अपियर में जब इसका अनम्यूट है कुमार 21 CS024 म्यूट कर लो, थैंक यू। तो एग्जाम हॉल में जब जाओगे, जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, देन देखोगे एक भी क्वेश्चन हम लोग का जो पढ़ाई होगा उससे बाहर नहीं आएगा, जो कॉपी में मेंशन रहेगा उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इतना गारंटी हम दे रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम बहुत इजी है तुम लोग का फिजिक्स, मतलब एकदम फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम मिनिमम स्टैंडर्ड का ही सिलेबस है। तो कॉपी बनाओ, दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो नेक्स्ट क्लास में सबको एक कॉपी बना लो, ठीक है। ऐसा एक कॉपी बनाओ जो एक सेमेस्टर पूरा चलेगा। तुम लोग सिलेबस सबको देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो अभी हम शो करेंगे थोड़ा सिलेबस, तो उस हिसाब से कॉपी बनाओ, थोड़ा मोटा वाला, ठीक है। और कॉपी में सब कुछ रहेगा। सो दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। और हम जब भी बोलेंगे किसी को, कोई भी न्यूमेरिकल देंगे बोर्ड में, सॉल्व करेंगे, ठीक है, बोर्ड न्यूमेरिकल, और किसी को भी बोलेंगे क्या इसका आंसर दिखाओ तुम कॉपी में वीडियो ऑन करके, तो दिखाना होगा तुमको। सो इसलिए किसी का अगर मोटिव रहेगा क्या सिर्फ अटेंडेंस देना है, चलो, देन यू कैन लीव, नो इश्यूज, ठीक है। कोई जरूरत नहीं कि क्लास करना ही होगा, बट क्लास नहीं करने से क्या क्या डिफिकल्टीज होगा वो तुम आगे फेस करो, ओके। सो अभी जो इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 है, इसका जो एग्जामिनेशन स्कीम है, इसका टोटल मार्क्स कितना है, पेपर कैसा है, थ्योरी क्या, सेशनल क्या, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अभी हम ये चीज बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 का दो पार्ट है, एक है थ्योरी एंड अनदर इज प्रैक्टिकल। सो थ्योरी पेपर जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 थ्योरी, उसका सब्जेक्ट कोड है 103, ठीक है, 103 103। एंड इंडियन फिजिक्स 1 प्रैक्टिकल जो पेपर है इसका कोड है 107, ओके। सो फिजिक्स का जो थ्योरी पेपर का मार्क्स है वो है 100, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स को स्प्लिट किया गया, एक है 80 जो तुम लोग का थ्योरी पेपर एग्जाम देना पड़ेगा एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर में जाके, ठीक है, वो है 80। एंड बाकी 20 जो है आउट ऑफ 100, 20 क्या है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, ओके। इन द one semester we will conduct 2 internal assessment exam and the best of 2 exams, best marks of 2 exams is to be calculated, okay। मतलब मान लो 2 एग्जाम होगा, उसमें से एक में तुमको मिला है 14, एक में मिला है 18, तो 18 will be calculated, 18 will be considered, ठीक है। So not only internal examination, internal marks depends on your attendance, on your performance, on your internal examination marks also, ठीक है। सो टोटल मिला के चाहे वहां पे 20, तो 20 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को कॉलेज में इंटर एग्जाम देना पड़ेगा, और बाकी 80 मार्क्स का एग्जाम कहाँ देना पड़ेगा, आउटसाइड सेंटर, ठीक है, एक्सटर्नल सेंटर होगा, वहां पे जाके दूसरा कॉलेज में ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, वहां पे जाके तुम लोग को एग्जाम देना होगा, ठीक है। सो आउट ऑफ 100 टोटल पास मार्क्स कितना है, आउट ऑफ 100 टोटल पास मार्क्स है तुम्हारा 40, ओके। 40% मिनिमम चाहिए। अच्छा, इसके बाद रोहन कुमार म्यूट कर लो, हम तुम लोग का सबका बात सुनेंगे, जो जो क्वेश्चन है सब सुनेंगे, बट पहले हमको कंप्लीट करना है, ओके। आवाज आ रहा है तो कोई एकदम रेस्पॉन्स करो। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. तो आउट ऑफ 100 पास मार्क्स कितना है 40, बट हम लोग पास मार्क्स भूल जाएंगे, हम लोग का टारगेट है 100 में 100 अचीव करना, ठीक है। तो पास मार्क्स 40 है, बट 40 को भी फिर जैसे स्प्लिट कर गया 100 को 80 एंड 20 में, ऐसे पास मार्क्स को स्प्लिट कर गया कितना में, मतलब 80 में तुमको मिनिमम 26 मिलना ही चाहिए, ठीक है। सपोज तुम 20 में 20 मिल गया,
बट उधर मिला है फिर 25। दैट मीन्स तुमको टोटल कितना आ रहा है 45, बट तुम फेल कर जाओगे, उस पेपर में बैक लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो 80 में मिनिमम कितना मिलना चाहिए 26। ठीक है, और 20 में जो इंटरनल मार्क्स है 20, उसमें तुमको पास मार्क्स कितना है, तो 40 से 26 माइनस करो, कितना हो रहा है 14। सो 20 में मिनिमम 14 अचीव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 14, कोई अगर मान लो वहां पे मिला है 80 में 50 और इधर मिला है 20 में 10, देन 50 प्लस 10 60 पास। इंटरनल में कोई पास मार्क्स नहीं है। ठीक है, अगर मान लो वहां पे 80 में 60 मिल गया, इधर 20 में 0 मिला, देन ऑल्सो पास। बट एक्सटर्नल एग्जाम जो है वहां पे तुमको मिनिमम इतना 26 मिलना चाहिए। ओके, दिस इज योर एग्जाम स्कीम। तो ये तो थियोरी का बात बोले हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में टोटल मार्क्स कितना है? प्रैक्टिकल में टोटल मार्क्स है तुम्हारा 50। ओके, 50 मार्क्स को भी 2 कैटेगरी में स्प्लिट कर दिया। जैसे 100 को 80-20 में स्प्लिट कर दिया था, ऐसे 50 को भी 40 एंड 10 में स्प्लिट कर दिया। बहुत कोई जैसे MK9U9, एक मिनट, बहुत कोई वेटिंग रूम में आ रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं। तो 50 को भी 40 एंड 10 में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो 10 क्या है, जैसे वहां पे 20 था इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, यहाँ पे 10 भी है तुम्हारा इंटरनल मार्क्स, जो डिपेंड करता है तुम्हारा प्रैक्टिकल का अटेंडेंस, प्रैक्टिकल का लैब कॉपी, ठीक है, प्रैक्टिकल का परफॉर्मेंस। सो नॉट ओनली 10, सो 10 मार्क्स के ऊपर बेस करके कैलकुलेट होगा जो 40 मार्क्स, क्योंकि 40 क्या है, 40 एक्चुअली एक्सटर्नल मार्क्स। एक एग्जामिनेशन होगा, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा एंड कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा एंड तुमको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सपोज मान लो तुम्हारा लॉटरी होगा, लॉटरी में तुमको सपोज टोटल सिलेबस में 10 एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें लॉटरी होगा एंड लॉटरी में तुमको सपोज आया क्या, टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी विस्कस लिक्विड। ठीक है, देन तुमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा एंड उसके बाद उसका रिजल्ट कैलकुलेशन सब कुछ करना होगा। ठीक है, एंड उसके बाद जाके एक्सटर्नल के सामने वाइवा देना होगा। ओके, वाइवा से देना होगा। सो ये दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइम कितना है 4 आवर्स एंड थ्योरी एग्जाम जो 80 मार्क्स का उसका टाइम कितना है 3 आवर्स। ओके, सो 40 मार्क्स के लिए 4 आवर्स और 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स। ठीक है, सो प्रैक्टिकल एग्जाम कितना वाइटल है, तो इसलिए प्रैक्टिकल को तुम लोगों को सीरियसली लेना है। ओके, सो जो भी अभी कॉपी तुम लोग खरीद सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल क्लास का शेड्यूल नहीं आया। जब होगा तुम लोग को हम बोल देंगे। क्या अभी भी खरीद सकते हो, क्लासमेट वाला जो हार्ड बाइंडिंग वाला कॉपी है, ऐसे नहीं कि क्लासमेट ही होना चाहिए, दूसरा ब्रांड का भी कॉपी ले सकते हो, बट हार्ड बाइंडिंग वाला कॉपी होना चाहिए, क्योंकि वो कॉपी तुम्हारा जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तुम्हारा सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, एंड जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो चेक करेगा एंड वो कॉपी अगर जरूरत पड़ेगा देन यूनिवर्सिटी में भी उसको मतलब वहां पे भी जमा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर का एग्जाम का कॉपी है, तो उसको फाइनली तुमको जमा करना ही होगा। ठीक है, सो इसलिए ऐसा नहीं कुछ नॉर्मल एकदम कुछ मनी सेव करने के लिए कुछ सस्ता वाला कॉपी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हार्ड बाइंडिंग वाला कॉपी चाहिए। कुछ भी कंपनी का चलेगा बट हार्ड बाइंडिंग वाला। ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छा से रैपिंग करना है, फ्रंट पेज लगाना है। ठीक है, मतलब ऐसा देख के लगेगा कि कॉपी बहुत अट्रैक्टेड है, अंदर क्या है चलो भूल जाओ, लेकिन बाहर देख के लगना चाहिए कॉपी अट्रैक्टेड है। ठीक है, अंदर भी ऑब्वियसली सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा नहीं कि अंदर खाली रहेगा। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसका टाइम टू टाइम साइन करवाना है, मतलब जिस डेट पे साइन करना है उसी डेट पे साइन करना होगा। लेट सिग्नेचर नहीं रहेगा, लेट सिग्नेचर रहने से फिर मार्क्स घट जाएगा।
ठीक है। सो अच्छा मार्क्स करने के लिए क्या, मार्क्स गेन करने के लिए क्या क्या करना होगा, वही हम जस्ट आज शेयर कर रहे हैं। क्या बोले हैं, थ्योरी के लिए तो पढ़ाई करो, पढ़ाई मीन्स जो हम लोग पढ़ाता है उसी को पढ़ो। अभी तुमको लगता है क्या कि मेरा सफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो देन तुम बुक्स पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। बट जो हम लोग पढ़ाएंगे उसको तुमको पढ़ना ही होगा। उसके बाद आगे तुम जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो मिनिमम जितना पढ़ना है वो हम लोग जो पढ़ेंगे उसको पढ़ना होगा, ओके। एंड प्रैक्टिकल के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिकल के लिए तुमको अटेंडेंस मेंटेन करना है एटलीस्ट 75%, ठीक है। एंड जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट तुमको परफॉर्म करना है। जैसे कितना एक्सपेरिमेंट है टोटल, 10 एक्सपेरिमेंट है सिलेबस में। सो 10 में मैक्सिमम 8-9 हम लोग कर पाएंगे, ओके। एक एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसका कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर। सो 8-9 एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करोगे देन मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट तुमको कॉपी में लिखना होगा एंड टाइम टू टाइम उसको साइन करना होगा। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसको ऑब्वियसली लैब में क्या है ग्रुप वाइज होगा। ऐसा नहीं क्या मान लो अभी कौन सा डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल और सीएस, इलेक्ट्रिकल सीएस मिला के टोटल सपोज 100 स्टूडेंट है, तो 100 इंस्ट्रूमेंट तो नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी लैब में, वर्ल्ड में कोई भी लैब में इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ग्रुप से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ग्रुप वाइज एक्सपेरिमेंट होगा एंड तुम लोग को नोट डाउन करना है। तो ऐसा नहीं क्या चलो मेरा ग्रुप में आर्यन राज सिंह है, चलो वही डेली एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हम चुपचाप खड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, तुमको भी एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, तुमको भी रीडिंग लेना है। सपोज मान लो टोटल 10 ऑब्जर्वेशन लेना है, सब कोई 2-2 करके लो, 5 जन का ग्रुप होगा, 2-2 करके रीडिंग लो, ठीक है। बट सबको करना है, सबको सीखना है, ठीक है। और थ्योरी पेपर में भी कोई भी टॉपिक अगर हम लोग पढ़ेंगे जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होगा हम लोग आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ टाइम लग सकता है, ओके, नो इश्यूज, ठीक है। बट ऐसा नहीं क्या समझ में नहीं आया चलो स्किप करके नेक्स्ट ईयर में चले गए, ठीक है। बट कोई अगर स्टूडेंट आके बोलेगा, वो कभी क्लास ही नहीं करता है बट आके बोलेगा क्या सर कुछ समझ में नहीं आया, क्लास ही नहीं कर रहा है, एक दिन अचानक आ गया बोल रहा है कुछ का समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ एंटरटेन नहीं किया जाए, ठीक है। जो लोग डेली क्लास करता है एटलीस्ट 75% अटेंडेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में अलाउ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे फॉलो करना है। तो नेक्स्ट क्लास में सबको रिक्वेस्ट है कि तुम लोग कॉपी बना लो, फिजिक्स का कॉपी, एंड क्योंकि सिलेबस हम लोग नेक्स्ट क्लास से एकदम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। MKH, एक मिनट इसको रिमूव करते हैं क्योंकि नाम भी नहीं है और आईडी भी नहीं है, तो कैसे उसको ऐड करें। अच्छा, कोई एक जन अटेंडेंस ले लो, कोई एक जन अटेंडेंस मतलब स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ओके। स्क्रीनशॉट लेके हमको पर्सनली भेज दो। ले सर हम। हाँ ले लो, टोटल स्क्रॉल करके ओके सर। सबका आएगा, 59 पार्टिसिपेंट है, 59 का ही आना चाहिए, ओके। ओके सर। सर हम जयराम प्रजापति ले रहे हैं। हाँ कोई भी ले लो, एक एक सर ले लिए अटेंडेंस। ठीक ठीक ठीक। चलो ले ली। Good morning, sir. स्क्रॉल कर लो, स्क्रीनशॉट मार के स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने से पूरा नीचे तक आ जाएगा, ओके। Good morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कर ले लिए, भेज दे रहे। ओके ओके सर को भेज Late हो गया दे सर, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा किए तुम। कहाँ थे इतना टाइम? सर भेजे कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेजो। ग्रुप पे मैसेज थोड़ी नहीं जाएगा। सर का Only पर्सनल admin नंबर। के अलग से करो ना, ओके ओके। अलग से कर दो। ठीक है, म्यूट करो। सर भेज दिए सर आपने। ओके ओके हम चेक कर लेंगे, पर्सनल में भेज दो। ठीक है, म्यूट करो, ठीक है। अच्छा म्यूट करो। तो एक मिनट फोन थोड़ा साइलेंट करने दो, तुम लोग अटेंडेंस भेजे है। हाँ तो अभी जस्ट हम सिलेबस तुम लोग देखे हैं कोई?
नहीं सर। नहीं सर। हाँ Yes, sir. ठीक है, सिलेबस हम एक बार शेयर करके दिखाई देगा तब ना। बैठ ये नमन ले जाओ। नहीं दिखाई देगा, हॉटस्पॉट पर आना होगा, बैटरी खत्म। म्यूट करो। ओके, सो सिलेबस हम दिखा रहे हैं अभी। देखो स्क्रीन आया तुम्हारे स्क्रीन पे एक पेज आया पीडीएफ। यस सर। आ गया सर। यस सर। Yes, sir. देखो फर्स्ट पेज जो है यहाँ पे देखो लिखा है स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो तुम्हारा डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? 800 मार्क्स। ओके, 800 मार्क्स। और इसमें से क्या है 75% मार्क्स मिलेगा, देन डिस्टिंक्शन 75 एंड ग्रेटर देन 75 एंड 60 to 75 फर्स्ट क्लास। ठीक है, एंड बिलो 65 सेकंड क्लास। ओके, एंड 40 के नीचे तो हो गया तो फेल हो जाओगे, दैट अनदर मैटर। सो हमेशा सबको सीरियसली लो कि किसी को कोई भी पेपर में बैक नहीं लगना है। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं? क्योंकि हम वो बाद में बोलेंगे। ठीक है, बैक लगने से तुम लोग को आगे जितना सेमेस्टर है सब में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक हो गया तो तुम सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गया, सेकंड सेमेस्टर में जितना पेपर है वो सब पढ़ रहे हो, फिर देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 2 पेपर में बैक लगा हुआ है, उसको भी क्लियर करना है। ठीक है, मतलब तुम्हारा टोटल सेकंड सेमेस्टर में 12 पेपर है, उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर का 2 पेपर जुड़ी। कोई जयराम प्रसाद, कोई जरूरत नहीं है ऐसा मार्क करने का। ओके, कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट शेयर द पीडीएफ विथ यू, बट जरूरत नहीं, इसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। ओके, तो देखो इसलिए सीरियसली सब कुछ करना है। प्रिंस क्यों मार्क कर रहे हो? ठीक है, देखो थ्योरी पेपर कितना है तुम लोग का? थ्योरी पेपर है टोटल 5 नहीं 6। एग्जाम पेपर को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल और तीसरा क्या है सेशनल। तो थ्योरी पेपर में जितना भी पेपर है उसको तुमको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल पेपर में एक्सटर्नल आएगा एग्जाम, कॉलेज में कंडक्ट किया जाएगा। एंड सेशनल पेपर जो है ये भी एक्सटर्नल आएगा एंड कॉलेज में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो बाकी जितना प्रैक्टिकल से सीरियल नंबर 7 से 12 तक जितना भी पेपर है वो कॉलेज में होगा, एंड 1 to 6 तक पेपर है वो क्या है एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर में होगा। ओके, देखो यहाँ पे ओनली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का फुल मार्क्स 50-50 है थ्योरी पेपर, बाकी सब 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 100 में देखो 80 मिलना चाहिए एंड पास मार्क्स कितना 26 जैसे हम बताए थे, एंड 50 में जस्ट उसका हाफ कर दो। पास 50 में पास मार्क्स है तुम्हारा 20 में। ठीक है, एंड पेपर में 40 में कितना मिलना चाहिए 13 मिलना चाहिए। ओके, एंड प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही है। तो अभी हम डायरेक्ट फिजिक्स सिलेबस पे जा रहे हैं क्योंकि दूसरा पेपर उतना नहीं बोलेंगे। एक मिनट, देखो कोर्स नेम क्या है? 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 इंजीनियरिंग फिजिक्स 1। ठीक है, देखो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 103/107, मतलब 103 है तुम्हारा थ्योरी का कोड एंड 107 क्या है प्रैक्टिकल कोड। ओके, एंड यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम दिया हुआ है, थ्योरी एग्जाम 3 आवर्स का होगा,
प्रैक्टिकल एग्जाम 4 आवर्स ऑलरेडी हम इन्फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद चलो डायरेक्ट हम सिलेबस पे जाते हैं। सिलेबस बहुत इजी है। तो क्या क्या कंटेंट है, सबसे पहले क्या है, हम लोग का यूनिवर्स में जो भी चीज है वो क्या है, दो चीज से जुड़ा हुआ है। एक क्या है मास एंड दूसरा है रेडिएशन। सो जिसका मास रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एंड जिसको हम लोग को कोई भी क्वांटिटी है जिसका मास है, तो उसको अगर हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे देन उसको हम लोग मेजर भी कर पाएंगे, मेजरमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है। सो जब मेजरमेंट करेंगे देन मेजरमेंट में कुछ एरर हो सकता है। मान लो हम कोई रॉड लिया एंड रॉड का लेंथ कितना है, लेंथ हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो मेजरमेंट मेरा क्या हो सकता है, आइदर एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता, नहीं तो इनएक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता, ठीक है। सो मेरे पास अगर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रहेगा देन चलो मेरे पास एक स्केल है, हम बता दिए कि रॉड का लेंथ इतना है, मेरे पास एक मीटर टेप है, उससे हम मेजर कर लिए क्या कितना लेंथ है, ओके, तो एक्यूरेट। बट तुमको एक थिन वायर, ऐसे थिक टाइप का बेंड टाइप का वायर दिया गया एंड बोला गया कि इसका डायमेंशन कैलकुलेट करो, मतलब इसका रेडियस कैलकुलेट करो, देन इसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सो कभी कभी देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ एरर रह सकता है, मतलब एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसमें भी कुछ फॉल्ट है। सो उस फॉल्ट के वजह से कुछ रीडिंग में एरर हो सकता है। सो जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे, सो मेजरमेंट कभी एक्यूरेट हो सकता है, कभी इनएक्यूरेट हो सकता है। सो जब इनएक्यूरेट मेजरमेंट होगा देन उसमें क्या होगा, कुछ एरर प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। एंड दैट एरर का नेचर क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स, ठीक है। कभी उसको बोलेंगे कि पार्सोनल एरर, मेरे अपने अंदर फॉल्ट था इसलिए एरर हो गई, ठीक है। कभी बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट था, ओके। सो जस्ट फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट करना है एंड उसका यूनिट, जैसे हम बोले हैं इस रॉड का लेंथ कितना है, कोई बोलेगा सर 10, मीनिंगलेस, हमको बोलना होगा 10 मीटर, नहीं तो क्या बोलना होगा 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, ऑब्वियसली उसमें यूनिट भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो प्रॉपरली सिग्निफाई करने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को देन न्यूमेरिक डिजिट, उसके बाद एक यूनिट भी हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में ओनली है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, कितना टाइप का यूनिट है, मेजरमेंट कितना टाइप का है, क्या क्या एरर है, क्या क्या प्रिसिशन है, क्या क्या, उसके बाद पढ़ेंगे डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखो मेजर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से टोटल एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा, 6 मार्क्स आएगा, ओके। एंड उसके लिए 4 क्लास है, ओके। बट ऐसा नहीं है, म्यूट करो, किसी का अनम्यूट है, तुम एक चीज भूल जा रहे हो कि तुम्हारे लिए बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बहुत टाइम लेके पढ़ेंगे और यहाँ से एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स सबका क्वेश्चन हम सुनेंगे, क्योंकि अभी तो 1 घंटे का क्लास है, 10:30 से 11:30, अभी 11 बजे, ठीक है। तो सबका अभी मेरा सेशन कंप्लीट होने के बाद हम तुम लोगों को सेशन सुनेंगे, ओके। सर आवाज ही नहीं आ रहा ठीक से, आवाज नहीं आ रहा है, नहीं बाकी आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है आ रहा है सर सर। क्लियर आ आ रहा रहा है है कट कट के आ रहा है। क्लियर है सर नहीं आ रहा सर, सर, नेट उनका प्रॉब्लम होगा नेटवर्क उसका। प्रॉब्लम हो गया। कट कट कर आ रहा था। कट कट यस का सर, आपका तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। कभी नहीं दिख रहा सर। नहीं सर, क्लियर आ रहा है सर आपका। सर क्लियर आवाज आ रहा है। ठीक, एक्चुअली देखो क्लियर ही आना चाहिए, क्योंकि हम कंप्यूटर सामने बैठे हैं, वेबकैम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें आवाज काटने का चांसेस नहीं है। तुम एक बार अपना नेट चेक कर लो, तुम्हारा वीडियो ऑफ करो और इंटरनेट स्पीड एक बार चेक कर लो, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, ओके। फिर देखो सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर में टोटल मार्क्स है 30 मार्क्स, ठीक है। 30 मार्क्स इस पोर्शन से आता है, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में 2 पार्ट है, एक काइनेमेटिक्स, एक डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, ओके, ये सब पढ़ेंगे।
जस्ट आज ओवरव्यू दे रहे हैं, हम कुछ डिटेल्स में नहीं बता रहे। न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेबस में यही है। उसके बाद न्यूमेरिकल तो है ही ऑब्वियसली, ईच एंड एवरी चैप्टर में न्यूमेरिकल है। ओके, एंड जैसे हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे वहां पे क्या है, एंगुलर मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। स्टार्ट हो गया, टाइम लगेगा? सर सबको म्यूट करो सर। ओके, ठीक है। हाँ, अनम्यूट क्यों कर रहे हो तुम लोग? संतोष कुमार, जिसका अनम्यूट रहेगा उसको हम रिमूव कर देंगे। रजंधी कुमारी, रजनंदी, म्यूट करके रखो, अननेसेसरी अनम्यूट करके मत रखो, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा देन हम अनम्यूट करेंगे, ठीक है। तो डायनामिक्स में क्या पढ़ना है हम लोग को, एंगुलर मोशन पढ़ना है, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ग्रेविटेशन। ओके, सो ग्रेविटेशन में टोटल सिलेबस से 6 मार्क्स आता है क्वेश्चन में। एंड ग्रेविटेशन में क्या क्या है, जब आर्ट सरफेस से तुम अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, डाउनवर्ड में जाओगे, कैसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, मतलब ग्रेविटी का वैल्यू कैसे चेंज होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सर आखिर सबको म्यूट कर दीजिए। जिसका अनम्यूट है उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, ठीक है, रिमूव कर दिया, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए वार्निंग दे दिया, रिमूव कर देंगे हम। तुम लोग का बात सुनेंगे तो क्वेश्चन सुनेंगे सबका, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्क एनर्जी पावर। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट देना है, कितना टाइप का वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। एनर्जी क्या है,